कि यह पत्थर राम मंदिर के निर्माण का आधार स्तंभ बनेगा, कि हिंदू हिंदे हिंदुस्तान, मुल्ला भागो पाकिस्तान। तो मैं बात कर रहा हूं 1989 के भागलपुर राइट्स के बारे में, भागलपुर के दंगों के बारे में। बिहार के अंदर जगह पड़ती है भागलपुर, वहां पर 1989 के अंदर दंगे हुए थे, जो शुरू हुए थे 24 अक्टूबर 1989 को, और उसके बाद वो लगभग 2 महीनों तक चले थे। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि व्हाट इज द रीजन ऑफ बिहाइंड दिस ऑफ भागलपुर राइट्स, यानी भागलपुर के दंगों के पीछे एक मुख्यतः कौन कौन से कारण थे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। तो भागलपुर के जो दंगे हुए थे, तो सबसे पहला और सबसे मुख्य कारण था राम मंदिर का निर्माण, जो आज प्रस्ताव पास हो चुका है राम मंदिर के निर्माण का, मंदिर भी बन चुका है। लेकिन उस टाइम में राम मंदिर निर्माण के लिए दंगे हो रहे थे। जो विश्व हिंदू परिषद है, VHP, विश्व हिंदू परिषद, वो जो अयोध्या के अंदर बाबरी मस्जिद थी, उसके पास में जो भी खाली जगह थी ना, वो वहां पर जाकर राम मंदिर के लिए एक आधारशिला स्थापित करती है। वहां पर एक शिला रखती है, वहां पर एक पत्थर रखती है, और वो आह्वान करती है कि यह पत्थर राम मंदिर के निर्माण का आधार स्तंभ बनेगा। और उसके बाद वो देश के सारे हिंदुओं से ये आह्वान करती है कि आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर आप एक एक पत्थर शिला स्थापित कीजिए और राम मंदिर के निर्माण में अपनी भूमिका निभाइए। तो देश के और ये कह दीजिए कि बिहार के जो अलग अलग गांव थे, वहाँ से हिंदुओं का संगठन जो अयोध्या है वहाँ के लिए रवाना हो जाता है। अब अयोध्या के अंदर एक जो भागलपुर है, उसके निकट में एक गौशाला क्षेत्र पड़ता है। तो सारे हिंदू संगठनों को उस गौशाला क्षेत्र से होकर गुजरना था। अब उस गौशाला क्षेत्र से पहले तातारपुर नाम का एक गांव पड़ता था, और उस तातारपुर गांव के अंदर मुस्लिम बहुलता थी, यानी ज़्यादा मुस्लिम रहा करते थे। अब संगठन को उस मुस्लिम गांव के अंदर से होकर गुजरना था और शांतिपूर्ण तरीके से गुजरना था। तो सरकार ने आदेश दिया कि संगठन वहां से गुजरेगा तो आपको ध्यान रखना है, यानी पुलिस वालों को ये निर्देश दिया कि आपको ध्यान रखना है कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में मतभेद, लड़ाइयाँ ना हो सके। तो कई सारे संगठन गुजर गए थे, शांतिपूर्ण तरीके से गुजर गए थे, बिकॉज हिंदू लोग भी ये समझते थे, वो संगठन वाले भी ये समझते थे कि क्या फ़ायदा राड़ करके, राड़ से अच्छी बाढ़ है, तो अपने आप शांति से गुजर गए। लेकिन नाथनगर से आने वाला एक हिंदू संगठन वो शांति से नहीं गुजर रहा था, और उसको हेड कर रहे थे KS द्विवेदी, वहाँ के पुलिस अधीक्षक, जो उसकी सुरक्षा के लिए तैनात थे, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि दंगा नहीं होना चाहिए। वो फेल हो जाते हैं। अब क्या पता जानबूझकर फेल होते हैं या फिर रियलिटी में फेल हो जाते हैं रोकने के लिए। लेकिन जो नाथनगर का जो संगठन था, वो उस गांव से गुजरते वक्त नारे लगाता है, बहुत ही कड़वे नारे लगाता है। वो नारे लगाता है कि हिंदू हिंदे हिंदुस्तान, मुल्ला भागो पाकिस्तान। और कुछ नारे ऐसे भी थे कि बाबर की औलादे भागो पाकिस्तान या फिर कब्रिस्तान। ऐसे मुस्लिमों को चोट पहुंचाने वाले वो नारे लगाते हैं। अब मुस्लिम लोग उनको रोकते हैं और उनसे कहते हैं कि कृपया आप इस गांव से जाना बंद कर दीजिए। हम आपको प्यार से समझा रहे हैं कि आप इस गांव से जाना बंद कर दीजिए, आप अपना कोई दूसरा रास्ता पकड़ लीजिए। तो जैसे ही वो बातचीत कर रहे होते हैं, तो वहां पर एक मदरसा, यानी जो मुस्लिम स्कूल होते हैं, वहां पर एक हाई स्कूल होता है मुस्लिमों का, वहां से देसी बम, जो बोतल वाले बम होते थे ना, वो उनके ऊपर बरसाए जाते हैं। तो उन देसी बमों के कारण कुछ हिंदुओं को आघात होता है और कुछ पुलिस कर्मियों को आघात होता है, यानी वो घायल हो जाते हैं। अब हिंदुओं को मौका चाहिए था, एक चिंगारी लगा दी थी मुसलमानों ने, तो वो चिंगारी अब बड़ा ज्वालामुखी बनना था। अब हिंदुओं ने प्रहार शुरू किया। प्रहार, हिंदुओं को तो मौका चाहिए था और हिंदुओं को मौका मिल गया था। एक तरफ राम मंदिर के निर्माण का गुस्सा था, तो दूसरी तरफ
ये पत्थरबाजी नहीं होनी चाहिए थी। अब हिंदुओं ने जो वहां के आसपास के यानी भागलपुर के इलाकों के आसपास के जो भी मुस्लिम बहुलता वाले इलाके थे और जहां जहां पर मुस्लिम लोग रहा करते थे उनको काटना शुरू कर दिया, उनको मारना शुरू कर दिया। अब मुस्लिमों की खैर नहीं। अब ये दंगे चल रहे थे तो इनके अंदर एक गांव होता है चंदेरी, तो उस चंदेरी के अंदर एक नरसंहार होता है। इन्हीं दंगों का एक हिस्सा होता है चंदेरी मैसेक्रे, जो घटित होता है उस घटना के शुरू होने के 2 दिन बाद यानी 26 अक्टूबर 1989 को चंदेरी गांव के अंदर दंगे किए जाते हैं और वही बात मुस्लिमों को मारा जाता है। तो चंदेरी गांव के अंदर जो हिंदू लोग हैं ना वो नाटक करते हैं, वो मुस्लिमों को बचाने का नाटक करते हैं, लेकिन जैसे ही बाहर के हिंदू लोग यानी जो लोग दंगा कर रहे थे हिंदू लोग, वो जैसे चंदेरी गांव के अंदर आते हैं तो चंदेरी गांव के जो हिंदू लोग जो मुस्लिमों को छुपाए हुए थे वो उनको पता बता देते हैं कि वहां पर वो छुपे हुए हैं। तो वो हिंदू लोग उन पर आक्रमण करते हैं और उनको मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन चंदेरी गांव के अंदर होती है जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, जो एक अपना सेना का एक ग्रुप है, जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, उनकी टीम होती है। तो वो उनकी टीम वहां पर उनको बचाने के लिए, मुसलमानों को बचाने के लिए आ जाती है। लेकिन वो जब वहां पर पहुंचती है उससे पहले हिंदू लोग वो अपना आक्रमण चालू कर देते हैं। तो वो जितना हो सकता था उतना वो मुस्लिमों को बचा लेती है। लेकिन उसके अगले दिन 27 अक्टूबर 1989 को फिर से उस गांव के अंदर हिंदुओं के द्वारा आक्रमण किया जाता है और अब वहां पर उस गांव के अंदर उस दिन 61 लोगों का कत्लेआम कर उनको तालाब के अंदर फेंक दिया जाता है हिंदुओं के द्वारा, चंदेरी गांव के 61 लोगों का कत्लेआम करके। लेकिन वहां पर एक महिला, एक लेडी वहां पर बच जाती है जिनका नाम होता है मल्लिका बानो। लेकिन उनका एक दाहिना पैर कटा हुआ होता है। तो वो मल्लिका बानो अपना जो आंखों देखा हाल होता है ना वो बयां करती है। मल्लिका बानो कहती है कि मेरे सामने मेरे भाई बहनों को काट दिया गया, मेरे सामने अन्य मुस्लिम लोगों को काट दिया गया। इतना भयंकर वो नरसंहार था। हमारी क्या गलती थी? क्या गलती थी हमारी? कोई गलती नहीं थी। क्या हमारी ये गलती थी कि हम मुस्लिम कम्युनिटी में पैदा हुए हैं, या फिर हमारी ये गलती थी कि हम डिवाइडेशन के टाइम पर जो पाकिस्तान है उसको छोड़कर हिंदुस्तान में आए थे? क्या हमारी ये गलती थी? कोई गलती नहीं थी ना हमारी। तो हमको क्यों मारा गया? क्यों मारा गया? तो ये दंगे तो चल ही रहे थे, लेकिन इसी आक्रोश के कारण जो वहां के चीफ मिनिस्टर थे सत्य नारायण साहब, उनको रिप्लेस करवा दिया जाता है, उनको बदला दिया जाता है और उनको बदलाकर उनकी जगह जगन्नाथ मिश्रा साहब को चीफ मिनिस्टर की सौगात दी जाती है। लेकिन अभी ये सारा कांड हो जाता है। इससे पहले दंगे भड़कने का दूसरा कारण भी सुन लीजिए। दूसरा कारण यह था कि वहां पर अफवाहें फैलाई जा रहे थे। हिंदुओं को आक्रोशित करने के लिए, हिंदुओं को भड़काने के लिए अफवाहें फैलाई जा रहे थे। हिंदुओं को यह कहा जा रहा था कि हम हिंदुओं के 200 स्टूडेंट्स को, 200 जो विद्यार्थी हैं, जो बच्चे हैं, उनको मुसलमानों के द्वारा मार दिया गया है। और उसके बाद दूसरी अफवाह ये फैलाई गई कि फिर से 31 स्टूडेंट्स को यानी 31 स्टूडेंट्स को मारकर संस्कृत जो विश्वविद्यालय है, जो कॉलेज है, वहां पर फेंक दिया गया है। लेकिन ये महज अफवाह थी और जो वहां पर काट कर फेंकने की जो अफवाह थी वो सही थी। वहां पर 11 लोगों को काटा गया था, फेंका गया था, लेकिन वो एक मुस्लिम परिवार के लोग थे, मुस्लिम परिवार के सदस्य थे। तो जो मुस्लिम परिवार के लोग जो मारे गए थे उसको अफवाह में बदलकर हिंदू बच्चों को मारने की अफवाह फैला दी गई थी। तो दूसरा मेन रीजन यही था उन दंगों को भड़काने का, अफवाह किसी भी चीज को बदल सकती है। कोई सही चीज है उसको गलत करने का जरिया होती है अफवाह। तो वही अफवाहें फैलती गई और ये दंगे बढ़ते गए। और उसके बाद एक लोगेन नाम की क्षेत्र में भी नरसंहार हुआ। वहां का एक क्षेत्र था लोगेन। उसके अंदर होता यह है कि समथिंग 4000 हिंदू
जो लोग होते हैं वो हमला करते हैं और वहाँ पर 114 मुस्लिमों का कत्लेआम किया जाता है। 114 मुस्लिम लोगों को मारा जाता है। समथिंग 114 थे, 116 भी हो सकते हैं, मुझे प्रॉपरली याद नहीं है, लेकिन 114 या फिर 116 लोग थे। तो वहाँ पर उनका कत्लेआम किया जाता है। और उनका कत्लेआम करने के बाद जो गोभी के पौधे होते हैं, जो गोभी के पौधे, गोभी जानते हो, खाने का वेजिटेबल, उनके पौधों को नीचे उन मुस्लिमों के शवों को दफना दिया जाता है ताकि किसी को पता ना चले और हम पकड़े ना जाए, हम सेफ हो जाए। लेकिन वो कहते हैं ना कि भगवान तो सभी देख ही रहा है। तो जो वहाँ पर लोगों के अंदर जो कत्लेआम करते हैं, समथिंग 20 से ज़्यादा लोग पकड़े जाते हैं, उनको दोषी करार दिया जाता है और उनको उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती है। लेकिन क्या ये सही हुआ? नहीं। पहले उन लोगों ने मुस्लिमों को मारा, फिर वो लोग भी पकड़े गए, उनको भी सज़ा मिल गई। तो क्या फ़ायदा निकला? क्या फ़ायदा निकला? ये राम मंदिर आज 2024 के अंदर बन भी गया है, तो क्या उस समय इन दंगों का कोई फायदा हुआ? क्या उस समय इन दंगों के कारण राम मंदिर बन गया था? क्या नहीं बना था? वो तो आज 2024 के अंदर बनकर तैयार हुआ है और अभी भी तैयार नहीं हुआ है। अभी भी बारिश के कारण पानी जमा हो गया था राम मंदिर के ग्राउंड के अंदर। लेकिन वो कहते हैं ना कि वी आर हिंदूज, वी आर हिंदूज, हम हिंदू हैं, हम करेंगे। ये वी आर हिंदू वाला जो ईगो है ना, ये सारे कांड करवाता है। अब वहाँ का जो पुलिस प्रशासन था उससे ये बात संभल नहीं रही थी, तो जो गवर्नमेंट थी वहाँ की, वो बुलाती है अपनी सेना को बुलाती है। उसके बाद सेना जैसे तैसे उसको रोकती है, थामती है, उनको कहती है कि जरा रुको ना यार, हम सभी एक ही देश में रहते हैं, तो रुक जाओ, क्यों कर रहे हो एक दूसरे पे हमला? तो ठीक है, 2 महीने तक चलता है। उसके बाद जिस तरह से होता है ख़त्म। लेकिन ख़त्म कहाँ होने वाला था? फिर से 1990 के अंदर लगभग फरवरी मार्च, उसके अंदर फिर से शुरू हो जाती है हिंदू मुस्लिम दंगा। फिर से राम मंदिर के लिए, राम जन्मभूमि के लिए हिंसा शुरू हो जाती है। कोई नहीं, ठीक है, ये हिंसा निपट गई। मैंने आपको मोटा मोटे इस हिंसा के अंदर जो जो हुआ था, जैसे जैसे जहाँ जहाँ पर जो जो दंगे हुए थे, जिन जिन गाँवों के अंदर, वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब बात करते हैं मेन पॉइंट। मेन पॉइंट क्या? जजमेंट के बारे में कि आखिर गवर्नमेंट क्या करती है वहाँ के इस हिंसा के बाद, क्या छानबीन करती है? तो गवर्नमेंट छानबीन करती है, उस टाइम की गवर्नमेंट, बिकॉज इस हिंसा का 2 बार इसकी छानबीन की गई थी। एक बार उसी टाइम में उसी गवर्नमेंट के द्वारा, दूसरी बार 2006 के वक्त जब नीतीश कुमार थे या बिहार के शासक, तब। तो पहली बार जब उस टाइम छानबीन की जाती है उस गवर्नमेंट के द्वारा, तब जो KS द्विवेदी, जो मैंने आपको बताया था पुलिस अधीक्षक, तब वहाँ के गवर्नमेंट ये फैसला सुनाती है कि KS द्विवेदी के समेत कई सारे पुलिस वाले इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं, वो कल्प्रिट्स हैं, उनको कुछ ना कुछ सज़ा सुनाई जाती है और इस केस को क्लोज बस कर दिया जाता है। और कुछ FIRs भी दिखाई जाती है, समथिंग 450 के करीब FIR दिखाई जाती है और कुछ मुकदमों पर फैसला भी दिखाया जाता है। तो ये ऐसा कर करा के ये मामला दबा दिया जाता है। उसके बाद जो लालू प्रसाद थे 1990 के अंदर, वो आते हैं शासनकाल में, लालू प्रसाद साहब। तो आप समझ गए होंगे कि लालू प्रसाद क्यों आई, बिकॉज वहाँ के जो मुसलमान थे वो पहले कांग्रेस आई के पक्ष में थे। तो जैसे ही कांग्रेस वालों ने उन दंगों के दौरान उनकी रक्षा नहीं की, तो कांग्रेस आई के जो मुसलमान वोटर्स थे वो लालू प्रसाद के वोटर्स बन गए। तो लालू प्रसाद जिनकी पार्टी होती है वो सत्ता में आ जाते हैं और उसके बाद लालू प्रसाद की पार्टी सत्ता में रहती है और 2005 के नवंबर के अंदर नीतीश कुमार बनते हैं मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर। तो वो 2006 के अंदर फिर से इस मामले के ऊपर जांच बैठाते हैं फिर से, और लगभग फेब 2015 के अंदर इस मामले की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है जांच एजेंसी के द्वारा बिहार लोकसभा के अंदर, और वो होती है 1000 पन्नों की रिपोर्ट।
और उसके अंदर कई गुनहगार ठहराए जाते हैं और उनको सज़ा भी मिलती है और कईयों को पहले भी मिल जाती है लालू प्रसाद के टाइम में। तो ऐसा कर करा के कुछ को सज़ा मिल जाती है, कुछ को नहीं मिलती है, कुछ भाग जाते हैं। तो ये था अपना 1989 का भागलपुर दंगा नहीं कहूँगा, दंगे कहूँगा इसको, बिकॉज भागलपुर के अलावा 250 प्लस गाँवों में ये राइट्स हुए थे। 250 प्लस गाँव इन दंगों के शिकार बने थे। 2 महीनों तक कंटिन्यूअस ये दंगे चले थे। तो चलिए आज के इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर किसी नए पास्ट मूवमेंट के साथ, पास्ट की कोई घटना के साथ, या फिर हिस्ट्री को खंगोलेंगे हम और आप मिलकर। तो चलिए, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, वंदे मातरम एंड टेक केयर योरसेल्फ। तब तक के लिए बाय।